भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बड़ी कृपा है श्री भगवान की कि हम लोग श्री केशव भट्ट जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे श्री भक्तमाल जी के क्रम में। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग श्री भट्ट जी का चरित्र हमें सुनना है। सावन का बड़ा ही परम पावन दिव्य ये मास चल रहा है। भगवान को बड़े प्रिय हैं भगवान शिव। श्री भगवान ने रामचरितमानस में कहा, और एक गुप्त मत सभी न कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। श्री भगवान ने कहा कि बिना शंकर जी के भजन के कोई मनुष्य जो है मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए शंकर जी का भजन तो बहुत आवश्यक है महाराज। तो खूब जो है भगवान शिव का स्मरण भी करना चाहिए। हमने सुना भी था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े आदर से भगवान शिव की वंदना करते हैं, क्योंकि श्री गोस्वामी जी का ये भाव है कि जो कुछ भी हमने पाया है वो शंकर जी की कृपा से ही पाया है। और वास्तव में बात सही भी है, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर एक बात निवेदन कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि बिना शंकर जी के भजन के मेरा भजन संभव नहीं है। कंद इंदु समदेह कुमार रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। कंद इंदु समदेह, हम लोग कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है, ऐसे ही कंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा आयन, उमा के पति, माँ भगवती पार्वती के पति, और करुणा अयन, करुणा के घर, करुणा का घर है भगवान शिव। करुणा रहती है शंकर जी में। महाराज बड़ी कृपा है भगवान शिव। शंकर जी की कृपा के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। बड़ी भारी कृपा भगवान शिव करते हैं। अभी प्रभु कृपा से जो है दास को श्री धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री किशोरी जी की बड़ी भारी कृपा हुई। अचानक से ही श्री किशोरी जी ने बुला लिया। अब धाम तो हमारा घर है, क्योंकि हम तो ब्रजवासी हैं। तो महाराज श्री किशोरी जी की कृपा से ऐसा अद्भुत आनंद हुआ, और मन में कुछ भाव था दास के, यद्यपि सबके समक्ष कहने की बात तो नहीं है, पर मन में भाव ये था कि अब एक दिन के लिए आना हो पाया है। दर्शन तो सब जगह तो कैसे संभव है, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है महाराज। किशोरी जी को कृपा करके कहाँ ले जावे ये तो किशोरी जी ही जाने। मन में था कि अब जाते जाते कम से कम श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन हो जावे, पर फिर समझ में आया कि आज तो वे भी संभव नहीं हो पाएंगे, समय बहुत अधिक हो चला। तो दास के मन में एक भाव उठा, यद्यपि दास के मन में कोई भाव है नहीं, मैं तो बड़ा भावहीन व्यक्ति हूँ, पर मन में एक भाव उठा कि अब जाना है मलुक पीठ में, क्योंकि कुछ प्रसाद पाना है तो गुरु घर में ही प्रसाद पाया जावे। और वैसे भी जो है शंकर जी का दर्शन तो कहाँ संभव हो पाएगा। तो मन में भाव जगा कि अगर महाराज जी आ जावे, मलुक पीठ में तो जाना ही है। पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन तो सुबह भी हो गए थे, बड़ी कृपा की महाराज जी ने, खूब प्रेम से दर्शन दिए। तो उसके बाद फिर दास ने सोचा अगर महाराज जी आ जाएंगे तो ऐसा होगा कि जितने भी स्थान श्री ठाकुर जी के रह गए, और जो जो जगह नहीं जा पाए, क्योंकि सब जगह तो जा पाना बड़ा कठिन है महाराज। वृंदावन में तो हर एक पग पर ही मंदिर है, सबके सब ठाकुर जी के दर्शन कर पाना तो जो है सामान्य रूप से संभव नहीं। बाकी किशोरी जी की कृपा से तो सब संभव है। दास के मन में विचार हुआ कि अगर
श्री गुरुदेव भगवान यहाँ आ जावे तो मन में ऐसा भाव होगा कि सब जगह के दर्शन हो गए, क्योंकि गुरुदेव तो साक्षात वृंदावन का ही स्वरूप है। और विश्वास मानिए, जैसे ही दास पंगत में बैठा इतने में ही खूब आनंद से जो है सब लोग गाने लगे, सीताराम सीताराम। तो पता लग गया कि महाराज जी आ गए। महाराज जी ने ऐसे अद्भुत दर्शन दिए, बड़ी भारी कृपा हुई महाराज जी की। कहने का आशय ये, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि भगवान शिव ही गुरु स्वरूप है और गुरु शंकर जी का ही स्वरूप है। तो वो चरितार्थ हुआ। भगवान शिव ने बड़ी कृपा की, सावन का बड़ा पवित्र मास है, तो उनकी कृपा से जो है श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुई और खूब आनंद से जो है दर्शन भी सब प्राप्त हुए। और बड़ी भारी कृपा तो आप सब वैष्णवों की है, जिन्होंने खूब वरदान, खूब आशीर्वाद, खूब स्नेह अपना बारंबार दिया कि श्री किशोरी जी दास को भी बुलावें। यद्यपि वे तो साधन ही नहीं है, क्योंकि साधन देखते तो कब जो है श्री धाम जाना हो पाता, ये तो सोच में भी दास नहीं सोच सकता। पर श्री किशोरी जी की कृपा से सब संभव है। इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान एक भाव गाते हैं, जाकी करुणा की धार बहे नित ही नहीं, श्री जी करुणामयी। पूज्य श्री मामा जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज का ये भाव है, जाकी करुणा की धार बही नित ही नई, नित्य ही नई धारा करुणा की बहती। ऐसा ऐसा जो है आनंद हुआ श्री धाम में इस बार तो, कि जिसको मुख से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी अद्भुत कृपा श्री किशोरी जी ने की, श्री धाम वृंदावन ने की, इसके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। इसलिए श्री व्यास जी ने जो बात कही है कि वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वो चरितार्थ होती है। वृंदावन सच्चा धन है। वृंदावन महाराज ऐसी कृपा करता है कि उसके बाद कहीं और आस लगाने की आवश्यकता ही नहीं। कनक कूट कोटिक लगी तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन एक सच्चा धन है महाराज। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने कहा, श्री हरिराम व्यास जी का ही एक पद है कि वृंदावन की शोभा देखत, श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन के विषय में जितना कहा जाए उतना कम। इसलिए श्री गोपियां कहती, कहा करूं वैकुंठ ही जाई, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, गोपी ग्वाल नहीं गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। तो गोपियां कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। वैकुंठ जाके क्या करें, जहां नहीं नंद जहां न यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल नहीं गाए। ना गोपी है, ना ग्वाल है, ना गाय है, ना नंदलाल है, तो क्या करें ऐसे वैकुंठ जाकर। हमारे लिए तो भैया हमारा वृंदावन ही सबसे अच्छा है। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री सुखदेव कहैया, आरत व्यास पुकारत बन में,
थोड़े ही लोग सुनैया श्री वृंदावन साचो भैया। श्री वृंदावन धाम की जय। तो बड़ी कृपा है महाराज, ऐसी अद्भुत शोभा है श्री भगवान की, उनके धाम की, उनके नाम की, कि जिसका जितना वर्णन करे उतना कम है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो बड़ी भारी कृपा श्री किशोरी जी की भी हुई और आप सब वैष्णवों की तो हुई ही। महाराज खूब स्नेह, खूब आशीर्वाद आप सबने दिया, बारंबार दिया, तो किशोरी जी ने कृपा करके बुला ही लिया महाराज। तो खैर हम लोग हमारे चरित्र में प्रवेश करें। श्री श्री भट्ट जी का चरित्र हमें सुनना है। श्री नावा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि निरखत हर्षत हृदय प्रेम बरषत सुकलित कवि भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सविन नित जासु सुजस शशि उदय हरत अति तम भ्रम श्रम चित आनंद कंद श्री नंद सुत श्री वृषभानु सुता को भजन श्री भट्ट सुभट्ट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद घट। श्री भट्ट सुभट्ट प्रगट्यो अघट रस रसिकन मन मोद मन। आनंद कंद श्री नंद सुत और श्री वृषभानु सुता को भजन। कहते महा अजय संसार रिपु को जीतने में महावीर श्री भट्ट ने अपार उज्जवल श्रृंगार रस का पारावार प्रकट किया। यानी कि जो महान संसार रूपी ये जो रिपु है, जो मौसम है, इसको जीतने के लिए, इसका पार पाने के लिए श्री श्री भट्ट जी ने श्रृंगार रस का पारावार प्रकट किया, रस को प्रकट किया, जिस रस से हम इस संसार का भी आनंद ले सकते, इस संसार में भी सुख ले सकते। भगवान ने कहा कि माम उत्पत्ति पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। अर्जुन, मेरी बनाई हुई ये जो सृष्टि है, ये दुखालय है, इसमें दुख ही मिलता है, इसमें केवल और केवल दुख ही है। पर भैया जो भगवान का भक्त है उसको तो हर जगह आनंद ही आनंद है, वो तो हर दिन आनंद में रहता है। इसलिए भक्त को तो कभी निराश होना ही नहीं चाहिए। तो श्री श्री भट्ट जी ने भी इस संसार में भी परम आनंद जो भगवान है उनको पाने के लिए जो श्रृंगार रस है उसको प्रकट किया, वो दिखाया कि वो श्रृंगार रस है कैसा। कहते हैं कि आप अपनी सरस रचनाओं के द्वारा रस की वर्षा करने के लिए मानो मेघ के समान प्रकट हुए। यानी कि जैसे बादल होते, बादल बड़ी सहजता से कृपा करके सब जगह जो है पानी देते हैं, पूरे विश्व को जल देते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। ऐसे ही श्री श्री भट्ट जी ने भी सबको सुख प्रदान करने के लिए, सबको आनंद प्रदान करने के लिए श्री भगवान की भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया, सबको सुख दिया, सबको भक्ति दी, किसी में कोई भेदभाव कहीं नहीं किया, और होना भी नहीं चाहिए। महाराज किसमें कैसा कितना भाव हो ये कोई भी नहीं समझ सकता है। हम ये जान ही नहीं सकते हैं कि संतों की क्या लीला है। मलुक पीठ में जब
पास कुछ प्रसाद पा रहा था। ये बात है राजभोग की। राजभोग चल रहा था तो प्रसाद मिल रहा था प्रभु कृपा से। तो प्रसाद पाते समय वहां पर जो मुख्य प्रसाद का निरीक्षण करते हैं तो वे महाराज जी के तो शिष्य ही हैं सब। तो वे महाराज जी बता रहे थे बड़ी सुंदर बात कि देखो भैया, मलुक पीठ में क्या है कि पहली पंगत होती है संतों की, तो उसमें सामान्य वर्ग के लोग नहीं बैठते। या तो जो महाराज जी से दीक्षित वैष्णव हैं, जो स्वरूप में धोती कुर्ता पहने हुए हैं, या तो वे बैठे या संत बैठे या विप्रजन बैठे। और उसके बाद जो सामान्य लोग हैं फिर वे जितना भी पाना चाहें वे पा सकते हैं दूसरी पंगत में, दूसरी तीसरी सब पंगत में। तो हुआ क्या कि वहां पर जब संतों की पंगत हुई तो वे महाराज जी दूसरी पंगत के लिए सबको बुला रहे थे कि आप सब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वे आ जाएं। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि देखो भैया, संत जिस प्रकार से आए उस प्रकार से आप मत आइएगा। आपके लिए जो आने की व्यवस्था है आप वहीं से आए। दो द्वार हैं, तो जो मुख्य द्वार है जगमोहन का, जहाँ श्री ठाकुर जी विराजमान है, वहां से सब लोग नहीं आ सकते। अगर आपको आना है तो आप बाहर के द्वार से आइए। और ये बड़ी सामान्य सी व्यवस्था भी है कि जब आप आएंगे कहीं पे भी तो श्री ठाकुर जी के जगमोहन के अंदर से थोड़ी आएंगे। तो जो संत हैं वे तो संत हैं, वे तो कहीं से भी आवे। संतों की लीला में तो उसको समझ पाना, उसको अपनी बुद्धि में उतार पाना ये तो संभव ही नहीं। पर हम सब जो सामान्य लोग हैं हमें तो इस मर्यादा को समझना चाहिए। तो ये बात बड़ी सुंदर उन्होंने कही कि संतों का अनुकरण मत करो। भैया संत तो भगवान की समझ में भी नहीं आते, तो संतों को समझ पाना संभव नहीं है। इसीलिए संत बड़े कृपालु होते। संतों में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है जिसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। कृपा की साक्षात मूर्ति ही है संत। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं ऐसे ही श्री भट्ट जी भी बड़े कृपा में हुए। सब पर आपने कृपा करके भक्ति का रस प्रदान किया। आपके पदों में माधुर्य भावमयी तथा भक्तों को सुख देने वाली ललित लीलाओं से सृष्टु प्रकारेण संयुक्त श्री प्रिया प्रियतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता था। और जिसे देखते ही रसिक जनों का हृदय हर्षित हो उठता है तथा हृदय में प्रेम की वर्षा सी होने लगती है। आप ऐसा जगत विदित कवि हुए, ऐसे कवि हुए कि जीवों को संसार बंधन से मुक्त करने के लिए अथवा संसार सागर से पार करने के लिए अत्यंत उदारता पूर्वक आपने अपने पदों के माध्यम से, कवित्व के माध्यम से अविचल अनपायिनी भक्ति प्रदान सबको की। सबको भक्ति का उपदेश दिया, सबको भजन का उपदेश दिया। भैया भजन करो। इसलिए श्री मलुकदास जी कहते हैं, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, जिन तो को जन्म दीनो बाको ना भजन कीनो, जन्म तो सिरानो जाए लोहि कैसो तावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। बड़ा भारी दाव लग गया महाराज। भगवान मिल गए, श्री धाम वृंदावन मिल गया, श्री गुरुदेव मिल गए, अब और क्या चाहिए। अब तो खूब नाम जप करो और पार हो जाओ। ये अवसर वापस नहीं मिलेगा। अब ये अवसर पुनः नहीं मिलेगा महाराज। अब तो बस खूब नाम जप कीजिए और इस पार हो जाइए गुरु कृपा से। तो इस प्रकार से आपने भी सबको भक्ति का उपदेश दिया। आपका सुयश रूपी चंद्रमा अपने अभयुक्त उदय से आज भी जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार के विपरीत ज्ञान एवं अनादि काल से जो भवाटवी में भटकने से संजात श्रम है उसको दूर कर रहा है। सरल शब्दों में अभी श्री भट्ट जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से तो विराजमान नहीं है, पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके पदों के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से आज भी अनेकों जीव अज्ञान से बाहर आ रहे हैं, अंधकार से बाहर आ रहे हैं। ज्ञान की ओर बढ़कर, भगवान की ओर बढ़कर
और जो भवाटवी में इस समुद्र में फंसे हुए हैं संसार के, उसमें से जो श्रम में हैं, श्रम मतलब थक गए हैं, जीव थक जाता है कि प्रभु, श्री हरिराम बाबा ने कहा, अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। श्री हरिराम बाबा ने कहा कि हे नंद किशोर दया सागर, अनेकों जन्म बीत गए प्रभु, अनेकों जन्म बीत गए, अब बारंबार मैं नहीं आ सकता इस संसार में, प्रभु मुझे निकालिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, हे नाथ मुझे अपना मान लीजिए। इसलिए तो भक्त कहता है ना कि अपनो जान संभालो किशोरी राधे, ये किशोरी हमें अपना जान के अब आप संभालिए, कि प्रभु नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, भटक्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। सूरदास जी कहते हैं प्रभु मैं तो थक गया हूँ, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, प्रभु इस संसार के लिए नाचते नाचते थक गया हूँ, अब मुझे अपने शरण में लीजिए। तो जो ये श्रम है अनादिकाल से भवाटवी में फंसने का, उसको भी दूर करते हैं श्री भट्ट जी की वाणी, उनके वचन, संतों के वचन महाराज बड़े लाभदायक होते, इसलिए खूब सत्संग करना चाहिए। कहते हैं आप सदा सर्वदा आनंद कंद श्री नंद नंदन श्री कृष्ण एवं श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधिका जी के भजन में निमग्न रहा करते थे। नित्य भगवान का भजन, नित्य भगवान का स्मरण, यही आपका जीवन था और यही वैष्णव का जीवन होता है। तो कहते हैं श्री भट्ट जी के विषय में कुछ विशेष वर्णन अब यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा सावधानी से सब लोग सुने, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं विक्रमीय संवत की 16वीं सदी के पूर्व श्री वृंदावन के पवित्र भूमि में मधुर भक्ति से परिपूर्ण आप लावित थे। श्री वृंदावन पवित्र प्रेम से परिपूर्ण है और आज भी है, आज भी है महाराज। जब श्री वृंदावन के निज स्वरूप को देखेंगे, जब उसकी कृपा को अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही कृपा, वही स्वरूप आज भी है, हम देख नहीं पा रहे। लोग कहते हैं अरे महाराज यमुना जी ने तो खूब दूषित कर दिया यमुना को। अरे भैया, यमुना जी को कभी स्पर्श करके प्रणाम करके उनके पास बैठो, आपको पता लगेगा कितनी पवित्र है श्री यमुना। ये तो हमारी नजर में, हमारी दृष्टि में, हमारे विचार में जो अशुचिता, अपवित्रता आ गई है, उससे हमें धाम में भी कुछ अपवित्रता दिख रही। धाम जब भी जावें तो बस यही प्रयास करें कि दर्शन भले ही कुछ 2-4 स्थान में कम हो, पर किसी वैष्णव के प्रति, किसी ब्रजवासी के प्रति, या किसी भी धाम में, आप अयोध्या जी में है, काशी जी में है, जगन्नाथपुरी में है, तो किसी के प्रति कोई हमारा अपराध ना बन जावे। महाराज धाम बहुत कृपालु है, पर हम किसी ब्रजवासी के प्रति ही अपराध कर बैठे तो फिर ये उचित नहीं है। इसलिए किसी के लिए मन में कोई गलत विचार ना लाए, बस अपना भजन करें, धाम में बैठकर दर्शन करें और खूब आनंद से जो है नाम जप करें। श्री गंगा जी का, श्री यमुना जी का तट हो, उसके निकट बैठे और नाम जप करें। यद्यपि ये बात कहने का अधिकारी दास तो नहीं है, क्योंकि धाम जाकर भी धाम में नाम नहीं लिया मैंने तो, परंतु संतों की वाणी है तो इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो कहते हैं महाराज इस प्रकार से वृंदावन धाम भक्ति से परिपूर्ण था विक्रमी संवत की 16वीं सदी में, यानी कि लगभग सन 1500 के आसपास।
वो कहते इसी समय ब्रज भाषा के महान रसिक कवि श्री श्री भट्ट ने श्री राधा कृष्ण की उपासना के द्वारा समाज को सरस और नवीन भक्ति चेतना से संलग्नित करके सगुन लीला का प्रचार किया। और श्री भट्ट जो है ब्रज और मथुरा की ही सीमा में रहने को परम सुख और आनंद का साधन मानते थे। अब देखिए कितनी कृपा भगवान की हुई कि हमने तो जो है इस सरनाथ को सुनने से पहले श्री वृंदावन की महिमा को सुना। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात, यही बात श्री श्री भट्ट जी ने कही। ब्रज की लताएं, ब्रज के कुंज, ब्रज की सरिता, ब्रज की हरितिमा और मोहिनी छवि को वे प्राणों से भी प्रिय मानते थे। इसलिए जो है भक्त गाता है, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, अरे क्या करेंगे बैकुंठ जाकर। जो आनंद जो सुख श्री वृंदावन में है, श्री ब्रज में है, वो और कहीं नहीं। ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, विचरूं मैं लता पतन में, गिरिराज तरेटे वन में, आन्योर जतिपुरा जन में, राधा कुंड गोवर्धन में, कुंडन में करूं स्नान, करूं जलपान, पर्यो रहूं रज में। कितनी सुंदर बात है कि महाराज कुंडन में करूं स्नान, करूं जलपान और पर्यो रहूं रज में, और कुछ नहीं करें। वृंदावन में अगर आप केवल इतना ही कर लें कि श्री यमुना जी में, श्री राधा कुंड में, श्याम कुंड में स्नान कर लिया और उन्हीं का ही जलपान कर लिया और फिर रज में पड़ गए, इतने मात्र से भी कल्याण हो जाएगा। हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि भैया अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने कल्याण का कोई साधन समझ ही ना आवे, जिससे कोई साधन बनता ही ना हो, वो भी अगर श्री धाम वृंदावन में आकर रज में पड़ जावे, उसका कल्याण निश्चित है। तो इसीलिए भक्त कहता है, कुंडन में करूं स्नान, करूं जलपान, पर्यो रहूं रज में, दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहि ब्रज में, श्री गिरिराज वास मैं पाऊं, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। श्री वृंदावन धाम की जय। कहते महाराज इस प्रकार से श्री श्री भट्ट जी ने भी वो वृंदावन की महिमा को गाया। श्री ब्रज और मथुरा की सीमा को में रहने को ही परम सुख माना। ब्रज की लताएं, कुंज, सरिता, हरितिमा और मोहिनी छवि को प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे केशव काश्मीरी के अंतरंग शिष्य थे और कहते हैं कि यवनों के आतंक से सनातन धर्म में शिथिलता आ रही थी। यवनों का जब आतंक बढ़ा तो सनातन धर्म शिथिल हो रहा था। तो उस समय देश की तत्कालीन दुर्व्यवस्था को देखकर श्री केशव काश्मीरी जी आजीवन भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु के ऐश्वर्य को प्रकाश करने में, उस सिद्धांत को फैलाने में लगे रहे। जीवन भर इन्होंने यही किया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। श्री भक्तमाल जी का मूल सिद्धांत क्या है? अगर आप लोगों को याद हो, हमने भक्तमाल जी को जब शुरू किया था तब भी चर्चा की थी, उसके बाद भी यदा कदा हम नित्य चर्चा करते ही रहे कि भक्तमाल का मूल सिद्धांत है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक।
भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार अलग अलग नाम हैं, पर ये एक ही रूप में है। गुरु ही भक्ति है, गुरु ही भक्त है, गुरु ही भगवान है, या ऐसा कहें भगवान ही गुरु है, भगवान ही भक्ति और भगवान ही भक्त है। तो ये चारों एक ही है, बस नाम अलग अलग चार हैं। इनके पद बंधन किए तो नासत विघ्न अनेक, इसलिए भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, इनका आश्रय लेना चाहिए। संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही है परितीति। तो ऐसा जो है भाव करना चाहिए। कहते महाराज, ऐसे में सनातन धर्म के प्रचार का कार्य रुक ना जाए, इसीलिए खूब प्रेम से भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु की महिमा को आपने जीवन भर गाया। इसके लिए आपने जो है अनेक ग्रंथों की रचना एवं कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण भी किया। बहुत से ग्रंथ भी लिखे और जा जाके लोगों को सिखाया, समझाया कि भैया भगवान का नाम लो, भैया भगवान की भक्ति करो, अपने धर्म को समझो। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं तू एक बार हरि बोल। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु जा जाकर, चैतन्य महाप्रभु सबके दरवाजे को पीट कर कहते थे कि बस एक बार हरि बोल दो, और कुछ मत करो, तुम मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, पांव पड़ता हूं भैया, एक बार बोल दो, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारो राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। सबको जो है भक्ति की खूब शिक्षा देते, परंतु अब बात ये हुई कि फलस्वरूप वैष्णवता का खूब प्रचार प्रसार हुआ, परंतु व्रज रस के यथेष्ट वर्णन का जो आपका भाव था वो अपूर्ण रह गया, क्योंकि इनके मन में भाव ये था कि मैं ब्रज का जो रस है, जो भगवत रसिक रसिक की बातें रस के बिना कोई समझ सके ना। श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा कि रसिकों की बात तो रसिक ही समझ सकते हैं महाराज, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने प्रभु को देखा ही नहीं वो रूप बताना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम का अनुभव ही नहीं किया वो क्या बताएगा प्रेम क्या होता है। इसलिए गोपियों ने कहा, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो महाराज इस प्रकार से जो अंतरंग रस है श्री ब्रज का, वो आपके मन में भाव था कि उसको मैं प्रकट करूं। यद्यपि आपने अपने ग्रंथों में प्रसंग आने पर यत्र तत्र सर्वत्र ही रस की बड़ी मधुर चर्चा भी की, परंतु स्वतंत्रता से इस विषय पर प्रतिपादक ग्रंथ लिख नहीं पाए। इसका एक कारण यह भी था कि आपको यह आदेश था कि यदि ब्रज प्रेम का वर्णन करने में मैं आत्मविभोर हो गया तो महाराज फिर उस प्रेम के प्रवाह से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मतलब वर्णन करते करते अगर मैं उसमें डूब गया तो फिर मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाऊंगा, फिर तो ग्रंथ कभी पूरा ही नहीं होगा। ऐसे में सनातन धर्म के प्रचार का कार्य रुक जाएगा, तो वो ग्रंथ भी नहीं होगा, सनातन धर्म का प्रचार भी नहीं होगा। अतः आपने स्वयं इस संबंध में कुछ ना लिखकर अपने अंतरंग शिष्य श्री भट्ट को प्रेरणा देकर इस रस का प्रकाश किया, जो आपकी
गुरुजी थे केशव काश्मीरी जी, उन्होंने फिर अपने शिष्य को श्री भट्ट जी को कहा कि अब जो है हमने तो खूब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया भैया, अब जो है ब्रज की जो अंतरंग लीलाएं हैं उनका वर्णन आप करो, क्योंकि वृंदावन महाराज वृंदावन है, वृंदावन सामान्य नहीं है। श्री वृंदावन को समझ पाना, वृंदावन को जान पाना, ये सबके बस की बात नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी भी ध्वस्त हो जाते श्री वृंदावन के रस को समझ पाने में। तो इसलिए श्री वृंदावन धाम की लीला, वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन तुम करो, ऐसा केशव काश्मीरी जी ने आज्ञा दी। तो महाराज तब से फिर आपने वृंदावन का वर्णन आरंभ किया। ये वृंदावन की लीला मत मानो यही गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत मानो यही गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, ओ राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। तो इस प्रकार से श्री वृंदावन की मधुर उपासना का वर्णन फिर आपने किया और कहते हैं कि इस प्रकार से श्री गुरुदेव की आज्ञा से आपने वर्णन किया। वर्णन आया है कि श्री श्री भट्ट जी जब अत्यंत तन्मय होकर ब्रज लीला का वर्णन करने लगे तो उस प्रवाह में आपने श्री युगल किशोर की कुंज क्रीड़ाओं के 100 शतक रच डाले। 100 शतक मतलब 10,000 पद, शतक मतलब 100 और 100 शतक मतलब 10,000 पद वे रच दिए। सबको ले जाकर श्री गुरुदेव के कर कमलों में अर्पित कर दिया। श्री केशव काश्मीरी जी ने जब उन पदों को देखा तो विचार किया, उन्होंने तो प्रेमावेश में श्रृंगार रस की परम गोपनीय से गोपनीय लीला का भी वर्णन कर दिया। अब सब लीलाएं सबको थोड़ी बताई जाती, सब लीलाओं के सब अधिकारी नहीं है, ये तो अधिकारियों के विषय की बात है। तो उनके गुरुजी ने देखा कि इन्होंने भाव में इतना लिख दिया कि अत्यंत गोपनीय लीलाएं भी लिख दी जो कि सबके लिए नहीं। भला इस कराल कलिकाल में इस रस के ऐसे अधिकारी हैं कहाँ, ये यथावत जो इसको समझ सके ऐसा तो कोई विरला ही है महाराज। इसलिए तो कहा, ये वृंदावन की लीला मत मानो ये गुड़ को चीला, या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, भजे जा राधे राधे। बोली श्री राधा रानी की जय। कहते हैं कि अतः आपने सबका इस सबके सबके सब जो है श्री यमुना जी को भेंट कर दिए, यानी कि सबको प्रवाहित कर दिया और कहा कि यमुना जी जो कृपा करके प्रसाद रूप में आप दे देंगी वही प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि जितने भी सब पद लिखे थे सारे यमुना जी को दे दी कि अब आपको जो लगे कि कलिकाल में लोगों के लिए उचित होगा आप वो दे दीजिए, फिर हम उसको ही प्रकाशित कर देंगे। और श्री यमुना जी ने 100 पदों को छोड़कर शेष सबको स्वयं में आत्मसार कर लिया। तो उसमें से जो 10,000 पद में थे उसमें से केवल 100 पद रह गए और वे 100 पद श्री युगल शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा युगल शतक के विषय में। तो ये जो युगल शतक है ये वे पद हैं जो श्री यमुना जी ने स्वयं चुनकर दिए हैं। तो इनकी महिमा को हम जो है कल सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। 2 मिनट प्रेम से श्री भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। कल से कथा रेगुलर होगी और देखेंगे 1-2 दिन में जो है प्रयास करेंगे कि सुबह का समय पुनः हो जाए, जो हमारा 6 बजे का समय। आगे जैसी हरी इच्छा। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे,
ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल खल मल सकल उड़े घन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु। तो कल हम इसी प्रसंग को यहीं से ही आगे बढ़ाएंगे और जो है यही समय कल का भी रहेगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। एक प्रश्न है कि परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी के बारे में कुछ बताया जावे। तो अगर आप लोगों को वो भाव है मामा जी के विषय में सुनने का तो कल हम श्री मामा जी के विषय में भी कुछ चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए दास को कह दीजिएगा मामा जी का स्मरण